हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपको जो है माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस और माइनिंग के जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नया जॉब नोटिफिकेशन, जो कि आ रही है WCL मतलब कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की सब्सिडी WCL ने जो है फिर से यहाँ पे माइनिंग सरदार और सर्वेयर की वैकेंसी निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन 19 जनवरी 2023 को यहाँ पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी की सारी डिटेल और कैसे आप इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको जो है कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, इसमें WCL रिक्रूटमेंट सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कर देते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है रिक्रूटमेंट पेज का, जिसे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है कि कुछ इस तरह से रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी एंड सर्वेयर माइनिंग इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी। सो इसको क्लिक कर लेना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। हम इसे जो है दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे इसका डेट देख सकते हैं, 19 जनवरी 2023 का डेट है यहाँ पे। ठीक है, और रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है कि ये जो है पूरा इंडियन नेशनल से जो है एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए, माइनिंग सरदार के लिए और सर्वेयर के लिए। ठीक है, अपनी ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस जो कि MP और महाराष्ट्र में सिचुएटेड है उनके लिए। ठीक है, पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। पहला जो है वो माइनिंग सरदार का है ग्रेड सी के लिए, दूसरा जो पोस्ट है वो सर्वेयर का है। माइनिंग सरदार के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है आपके पास 10th यानी कि मैट्रिक होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दूसरा आपके पास होना चाहिए वैलिड सरदार सर्टिफिकेट, जो कि DGMS द्वारा इशू किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि आपके पास सरदार सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पाथ होना चाहिए ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए वैलिड सरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी, और इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो या तो आपके पास मैट्रिक, सरदार सर्टिफिकेट, कैश टेस्ट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये चारों है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल 107 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए जो है 43, EWS के लिए 11, OBC NCL के लिए 29, SC के लिए 16 और ST के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर के लिए यहाँ पे टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड बी के लिए यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए आपके पास, या फिर सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग होना चाहिए, या फिर और इसके अलावा डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग के अलावा आपके पास जो है सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। ये दोनों होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेट डिस्ट्रीब्यूशन के उसी तरह से यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो है 12 वैकेंसीज है। NCL के लिए जो है यहाँ पे 7 वैकेंसीज है। EWS वालों के लिए जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। SC के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। ST के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। टोटल इस तरह से 28 वैकेंसीज हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पे WCL ने 2022 में वैकेंसी निकाली हुई थी तो लगा था कि जैसे WCL ने अपना पूरा जो पोस्ट है वो फिल कर लिया है, लेकिन जिस तरह से इसने फिर से वैकेंसी निकाल दिया है उस तरह से आपके पास बड़ा मौका है कि आप जो है WCL में एक पोस्ट अपना ले सकें। इसके अलावा आपके पास MCL में भी अभी मौका है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन भी लगभग फरवरी में होना है। तो अपना प्रिपरेशन आप अच्छे से रखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है लास्ट वीडियो अपलोड किया था अपना ओपन कास्ट MCQ, वहाँ से लगभग हमारे 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट NCL के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं और उससे जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बीच में ही बोलना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और माइनिंग से रिलेटेड क्विजेस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट जो है स्टार्टिंग डेट को रखा गया है एप्लीकेशन रिलीज़ करने का डेट को। तो यहाँ पे जो है आपका 19/1/2023 जो है वो कट ऑफ डेट के तौर पे काम होगा।
एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और चीज़ दिया हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले जो भी सेकंड क्लास वाले हैं, फर्स्ट क्लास वाले हैं या फिर डिग्री होल्डर हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यदि वो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रखते हैं तो। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा बेसिक पे जो है वही जो आपका माइनिंग सरदार का जनरल होने वाला है वही होगा यहाँ पे 31,852 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 6 मंथ का होगा। ठीक है, और अगर हम सर्वेयर की बात करें तो ये इसका जो बेसिक पे है वो 34,391 रुपये होगा पर मंथ, और यहाँ पे जो है इसका भी प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 6 मंथ का होगा। ठीक है, ये जो है ग्रेड बी का पोस्ट है, आपको पता ही होगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है, लोअर एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पे इस डेट के अनुसार ही आपका एज कैलकुलेशन होगा। साथ ही साथ जो कैटेगरी होल्डर है उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे देख लीजिएगा एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पे स्कोर किए गए मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होना है। जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जो कि 90 मिनट के लिए होगा, मतलब 1.5 घंटे के लिए होगा। जो बुकलेट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए कि बोला गया है कि अगर ये जो है ऑनलाइन होता है टेस्ट, तो जो इसके लिए आपको जो है सेपरेटली गाइडलाइन दिया जाएगा वेबसाइट पर। तो चांसेस यही है कि यहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे MCL, NCL और ECL ने जो है ऑनलाइन लिया ही था, NLC भी ऑनलाइन ही ले रही है, तो इसका भी चांस बन सकता है कि ये भी ऑनलाइन ले। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन अपना तैयारी कंप्लीट रखना है। एग्जामिनेशन के बाद हम बात करें अगर इसका जो मैक्सिमम मार्क्स का कट ऑफ मार्क्स है वो, तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व और EWS वालों के लिए 50 रखा गया है, OBC NCL के लिए 45 रखा गया है, ST SC के लिए यहाँ पे 40 रखा गया है। सर्वे का भी सेम होगा, आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। और आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको ऑनलाइन ना दे करके ऑफलाइन देना है, मतलब कि आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट इशूड कराना है नेशनलाइज बैंक के किसी भी बैंक से, जो है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर के नाम से। ठीक है, इसके नाम से जो है आप जो कोई भी नेशनलाइज बैंक जैसे कि SBI वगैरह हो गया, वहाँ से आप जो है यहाँ पे इनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा और उसे जो है आपको एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC के लिए और EWS के लिए यहाँ पे 1180 रुपीज़ का फ़ी यहाँ पे देना होगा, जिसमें से 1000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है और 180 रुपये जो है यहाँ पे GST फीस है। ST SC PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। आगे ये सारी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को आप रीड कर लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे WCL will not bear any liability on account of service bond, salary, leave salary, pensions contribution, etc. if any of previous employment of any candidate already working in central government, state government, autonomous body, public under sector undertaking। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं अभी गवर्नमेंट में किसी PSU में ऑटोनोमस बॉडी पे, तो वहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड वगैरह है, आपका सैलरी बचा हुआ है, लीव वगैरह है, तो उस पर जो है यहाँ पे WCL कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं होगा। इसके साथ साथ यदि आप जो है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे एट द रिपोर्टिंग फॉर द ज्वाइनिंग के टाइम पे जो है यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा और यहाँ पे रिलीविंग ऑर्डर यहाँ पे देना होगा। ठीक है,
तो इन चीज़ों को भी आपको देना होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सारा पोर्टल के माध्यम से ही करना है। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको प्रिंट करना है और WCL के जो भी हेडक्वार्टर का वो है, ठीक है, वहाँ पे देना है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऊपर में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली दोज एप्लीकेशंस विच आर सबमिटेड थ्रू दी recruitment portal and the copy of the same along with required original demand draft and other relevant document received in the office of the general manager. WCL through speed post shall only be considered. तो जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, डिमांड ड्राफ्ट देना है, उसके बाद जो है सारा डॉक्यूमेंट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सारे का सारा जो है सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे इस ये जो है GMHRD WCL के यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन किया हुआ है अगर आप नहीं भेजते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है वो कि 21 जनवरी 2023 दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी 2023 रखा गया है। शाम को 5 बजे से पहले आपका जो है एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करके जो है जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन कर दें। स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे लास्ट डेट पर जो है रिसिप्ट पहुँचने का जो डेट दिया है ये 20 फरवरी 2023 दिया हुआ है। मतलब इसके पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो WCL ऑफिस पे पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का कोई भी डेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, ये जो है बाद में वेबसाइट में दिया जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NCL का एग्ज़ाम जिस तरह से इतना जल्दी में हुआ है, MCL का भी एग्ज़ाम लगभग फरवरी में हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, जल्दी प्रिपरेशन करना है, एकदम टॉपिक वाइज स्टडी कीजिएगा, क्योंकि WCL का भी रिक्रूटमेंट आया तो मे बी इसका भी जो एग्ज़ाम है वो लगभग मार्च में हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि मार्च में इसका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। तो आपको अपना प्रिपरेशन लगातार रखना है ताकि वो MCL, WCL या फिर NCL का तो एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, तो इन तीनों सब्सिडी में से किसी ना किसी पे इस एक सब्सिडी में आपको एक पोस्ट अपना मिल पाए, ठीक है। ओके, सो इसी विशेष के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।